श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके एपिसोड धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जो रानी होती है वो सारे वीडियोज़ को देखती है और वो बोलती है कि बस अब किसी भी तरीके से मुझे ये वीडियो जो है दिग्विजय को दिखाना पड़ेगा और अनीशा का सबके सामने लाना पड़ेगा। दिग्विजय को ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि दिग्विजय को ये बात पता नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो पढ़ाई करती रहती है और रानी का फ़ोन डेड हो चुका होता है, तो वो फ़ोन को चार्ज में लगा देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो पढ़ती रहती है। तभी उसकी आंखों में फिर से धुंधला दिखने लगता है, तो वो रोने लगती है कि माता रानी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, दिखाओ बेटा क्या हुआ। तभी वो हम देखते हैं कि वो रोने लगती है। तो उसकी आवाज़, रोने की आवाज़ सुन के जो दिग्विजय होता है वो उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ। तो वो भी घबरा सा जाता है, पर वो बोलती है कि इसकी आंखों में से फिर से धुंधला दिख रहा है और इसको कुछ दिख नहीं रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही रोने लगती है तो दिग्विजय जो होता है वो उसको बोलता है 1 मिनट रुको, मैं दवा लेके आता हूँ। तो वो फिर जाता है और वो ड्रॉवर में से दवा लेके आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि ये आई ड्रॉप जो है तुम्हारे आंखों में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, आँखें जो तुम्हारी अभी धुंधली दिख रही है। तो वो फिर जैसे ही लेके आता है ड्रॉप तो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे नारायणी पूछती है कि क्या हो गया इसे। तभी वो बोलती है कि इसके आंखों से फिर से धुंधला दिखने लगा है। तो ये देख के जो नारायणी होती है उसको भी टेंशन होने लगती है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो अनीशा होती है वो उसे ये सब देख के कि बहुत ही गुस्सा आता है कि ये दोनों फिर से वापस इतने क्लोज कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे नारायणी भी उसे देख के बोलती है कि मेरी पोती की सारी जो भी परेशानी है कान्हा जी वो जल्दी से ठीक कर दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई ड्रॉप डालते ही फिर उसको थोड़ा साफ दिखने लगता है। तो दिग्विजय उससे पूछता है कि अभी ठीक लग रहा है, तो वो बोलती है कि हाँ। और फिर उसके बाद दिग्विजय उसे बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तो उसे बोलती है कि हाँ। और फिर उसके बाद दिग्विजय और रानी दोनों उसे एक साथ फोरहेड पे किस करने जाते हैं। तब तक उन दोनों का सर टकरा जाता है। और यहाँ पे रानी का फ़ोन जो होता है वो चार्जर में लगा रहता है, तो वो उसमें से धुआं निकलने लगता है, शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो परेशान रहती है कि ये लोग वापस से आ गए अब ये दोनों। तो उसके साथ अनीशा बोलती है कि उसे समझ में नहीं आता क्या ये दूध पीता बच्चा है। और यहाँ पे पिंकी बोलती है कि वो दोनों वापस से माँ बेटी जो है वो दिग्विजय से चिपकती जा रही हैं और उसके क्लोज आ रही हैं। और ये बोलते हैं कि पिंकी जो होती है वो उसको बोलती है कि तू कुछ उसे समझा दिग्विजय को। तो वो उसको अपनी इंपॉर्टेंस बता। तो अनीशा बोलती है वो दूध पीता बच्चा नहीं है भाभी, उसे सब समझ में आना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं नाश्ता करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी ध्वनि को नाश्ता कराती रहती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो पूछता है कि अनीशा कहाँ गई। तो जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि वो तो चली गई हॉस्पिटल के लिए, तो अपनी बेटी में बिजी था। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि पिंकी भाभी आपको दिक्कत क्यों होती है इतनी, आप सबकी लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर करती रहती हो। तभी वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि अगर उसे जाना ही था तो वो मुझे बोल के भी जा सकती थी, आपको इतनी क्यों दिक्कत हो जाती है हर बार। तो वो गुस्से में खाना छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचती है तो वो गीता और उसको बोलती है कि ये लोग कैसे, तुम्हें ये सब लोग क्या किया तुम लोगों ने। और अगर तुम्हें इतना पता ही था तो तुम्हें ये सब चीज़ों को थोड़ा सावधानी से करना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो उसे पूछते हैं कि तुम लोग कितने दूर पे थे जो जब ये सब काम हुआ। तो उसे बताती है कि हम लोग थोड़ी सी ही दूर पे थे और पीछे वाले ही गेट से हम गए थे, कॉरिडोर से। तो उसे बोलती है ठीक है। तब वो वहाँ से जैसे जाती है तो फिर वो सोचती है कि पीछे वाले कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज तो होगा ही, वो ज़्यादा दूर नहीं थे हॉस्पिटल से। तो जैसे ही वो फुटेज ढूंढने लगती है पर वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो वो उसे बोलता है कि जैसे ही वो पूछने लगती है कि ये फुटेज क्यों नहीं है सीसीटीवी की। तो फिर बोलता है कि मैम पिछले ही हफ्ते बारिश आई थी ना, तो सारी वहाँ के कैमरे ख़राब हो गए हैं। तो ये अनीशा जो होती है वो परेशान हो जाती है कि इसी कैमरे को अभी ख़राब होना चाहिए था। तभी वो बोलती है कि यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो जैसे ही धनी को खाना खिलाती रहती है तो धनी उसे बताती है कि देख आपको पता है माता रानी, कल है ना वो डॉक्टर अंकल ने मेरे लिए पिज़्ज़ा भी बनाया था और उन्होंने मुझे लोरी भी सुनाई थी और वो बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सुलाया और मुझे नींद तो आई। वो थोड़ा आपसे कम अच्छा उन्होंने लोरी सुनाया पर वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसकी दिग्विजय की तारीफ़ करती है तो यहाँ पे देवू और ईशान जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही उसको समझाया था कि आपको पता है कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप चले गए थे तो वो आपको मिस कर रहे थे, लेकिन आप छोटे थे ना, तो और उनको आपका एड्रेस नहीं पता था, इसीलिए वो आपसे मिल नहीं पा रहे थे।
तो वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे अपने सबके सामने बोलना, अपनी वो खड़ूस दादी है ना, जो दादी जी, उनके सामने भी बोलना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग इस तरीके से उसे सिखाते हैं। तो बोलती है ठीक है, मैं अभी बोल के आती हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, कल सुबह सबके सामने बोलना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो ध्वनि उससे बोलती है ठीक है, मैं कल बोल के आती हूँ, कूल अंकल, ओके कूल अंकल। और फिर यहाँ पे वो लोग जैसे ही उसको ये सब चीज़ें समझाते रहते हैं, तो वो वही याद करते हैं मोमेंट कि किस तरीके से उसने उससे बताया था ये सब बातें, और वो अभी ये सारी बातें बोल रही, जबकि ध्वनि सच में उसे उसके लिए उसने पिज़्ज़ा बनाया था दिग्विजय ने। और वो बोलती है फिर उसके बाद जब ये सब बोल देती तो वो बोलती है कि ओके देवू मासी सही बोला ना, अब तो माता रानी खुश हो जाएंगी ना। तो ये सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं, और सब रानी जो होती है वो उसको शॉक्ड होकर देखने लगती है कि तूने ये सब सिखाया है। तो वो बोलती है कि ये पिंकी भाभी जो होती है वो उससे बोलती है कि तूने ही सिखाया है। तभी यहाँ पे पिंकी भाभी को ध्वनि बोलती है कि आप कितनी रूडली बात करती हो, आप किसी से अच्छे से नहीं बात कर सकती क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बोलती है ध्वनि कि आप अभी डॉक्टर अंकल से भी ऐसे ही बात कर रही थी, बैड मैनर्स होता है। तभी ध्वनि को रानी डांटती कि ये सब नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मना किया है ना आपको, समझाया है ना। तो उसे बोलती है कि सॉरी मम्मा। और फिर उसके बाद पिंकी बोलती है कि ये सब क्या तू अब सिखाने का मतलब है, ये सब तुमने पहले से ऑलरेडी सिखा चुका है। तो वो बोलती है कि मुझे आने का कोई शौक़ नहीं था भाभी, आपको पता है, तो एक कमरे में एक साथ रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी का फ़ोन होता है वो डेड हो जाता है, वहाँ पे पूरे धुएँ निकलने लगते हैं उसके घर से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसे ठीक करवाने आती है, तो जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि सब कुछ इसमें से उड़ जाएगा, आपका फ़ोन ठीक तो हो जाएगा पर डेटा सारी चले जाएंगे। तो वो परेशान हो जाती है कि इतने मुश्किल से ये सबूत इकट्ठे किए थे, अब कैसे ये सब होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में अकाउंट्स चेक करता रहता है सारी चीज़ों का। तो जैसे ही वो अकाउंट देखने लगता है तभी जो अकाउंटेंट रहते हैं वो बोलते हैं कि सर ये सब चीज़ें जो है पिछले मंथ की स्टॉक्स की वजह से ऐसे हुआ है, और हमने जो नया चैरिटी स्टार्ट किया है फ्री में सर्विस देने का, इसकी वजह से ये सारी लॉसेस हो रहे हैं। तभी वो बोलता है कि लेकिन इतना तो कैसे ही हो सकता है, अभी तो उसे, और वो सब फंड जो है वो ऑलरेडी मैंने पहले से ही डिसाइड करके बाहर निकाल दिया था उसका फ़ंड, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि ये उसमें से हो रहा है। और हमें 2 महीने ही हुए हैं अभी वो स्टार्ट किए, तो इतनी जल्दी कैसे इतना सारा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, इतना प्रॉफिट तो अभी तो हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो इतना कम कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो पुलिस बुलाई रहती है, और यहाँ पे वो फ़ोन पे बात करती रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि देबू ने फ़ोन मुझे दिया है, मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका होता है। तभी यहाँ पे देख के पुलिस वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो छुप जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि हमने उस डॉक्टर गांधी के लिए दोषी के लिए नर्स दोषी के लिए हमने उस एक स्टाफ को भेजा है, कांस्टेबल जो है यहाँ का अहमदाबाद का, उसको रखा है, तो वो उस पर नज़र रखेगा और इस हॉस्पिटल में भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल दवे वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि सर मैं आज से ही आया हूँ, तो फिर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा काम। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारी रजिस्ट्रेशन देखा मैंने। और फिर वो आके रानी से पूछता है कि नंबर 3 नंबर की कहाँ पे है, तो वो बता देती है इस साइड है। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो यहाँ पे वो उससे बोलती है कि क्यों, कैसी दिक्कत। तो बोलता है कि यहाँ पे बहुत मैंने सुना कि कल 2 डॉक्टर्स पे नर्सिस पे अटैक हो गया है। तो ये सब सुन के वो उसे बोलती है कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या, मुझे तो नहीं पता, शायद हो सकता है, वो तो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है। तो ये सब सुन के वो बोलता है कि ये तो अनजान बनने की कोशिश कर रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो सब लोग वो सारी बातें जो है वो अनीशा को बता देते हैं। तो अनीशा इस बात से बहुत गुस्सा करती है कि आपको क्या ज़रूरत थी इसी तुरंत ही सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स दिखाने की, आप फेक प्रिंट्स भी निकाल सकते थे ना, फेक प्रिंट्स आप रेडी रखना। और तो वो बोलती है, बताते हैं कि अभी उन्होंने सब मांगा है कि जो भी अपडेटेड हैं वो सब मुझे बताओ अकाउंट्स। तभी वो बोलती है कि कुछ मुझे सोचना पड़ेगा, अभी जो इस वीक आने वाले थे पेमेंट वो सब नहीं आए हैं, आप कुछ बहाना करके करिए, कुछ हैंडल कीजिए अपनी तरफ से, इसलिए आपका ही प्रमोशन और आपको इतना सैलरी दी जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की और भी
उसके ऊपर और भी सारी बातों का टेंशन रहता है कि रानी के बारे में भी सोचती है, उसकी बेटी के बारे में भी सोचती है, और वो सोचती है फिर कि ये काली कपड़े वाली लड़की कौन है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 नर्सेस जो रहती हैं उनसे रानी पूछती है कि क्या हुआ तुम लोग, अभी भी आज तुम लोग की नाइट शिफ्ट थी ना। तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन अभी हमारी सिस्टर शांति ने हमारी ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि अभी गीता और श्रेष्ठी दोनों छुट्टी पे है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ये सोचती है कि ये लोग को एक साथ छुट्टी पे क्यों रख दिया है, कुछ तो होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोचती है कि ये चाहती है कि सबसे सबका जो नज़र है वो पर्दाफाश ना हो पाए और वो भूल जाए ये सब बातों को। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो ये सोचती है कि वो वहाँ से गई थी वहाँ पे अपने हॉस्टल, तो उसका वहाँ का तो फुटेज तो होगा ही, तभी वो वहाँ की फुटेज देखने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो एक सब डिटेल्स देखने लगती है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे है। तभी वो देखती है कि जो ऑर्गन्स का सप्लाई भी होता था, वो सब चीज़ों का रैकेट यहाँ पे चलता रहता था। तो वो सब चीज़ों की मेडिसिन्स और ऑर्गन्स सप्लाई का जो भी रैकेट था वो सब उसे दिखता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशा के फ़ोन पे मैसेज आता है कि वो हमने भेज दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में रानी जाते हुए और आते हुए तुरंत दिखती है। तभी वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑर्गन सप्लाई में देखती है कि यहाँ पे तो इसमें पासवर्ड बता रहा है, लेकिन ये पासवर्ड कैसा है, कैसा होगा। तो वो सब सोच के वो सोचती रहती है, बट 2 बार वो इनकरेक्ट पासवर्ड डाल देती है। पर वो सोचती है कि अगर तीसरी बार डाला तो फिर ये तो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की वीडियोस देख के उसको ऐसा लगता है ये तो गई भी थी और आई भी थी, पर अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि रानी अपने आप ही मेरी जाल में फंस जाए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सारे फाइल्स देखती है, जिसमें ये जो मेडिसिन सप्लाई का बिजनेस है वो बहुत ही पहले से ही, और वो भी सब जो है वो इस अनीशा के अप्रूवल के बाद ही हुआ है सब कुछ। और अनीशा ने ऑलरेडी पहले से सब अप्रूव किया है होता है, तभी ये सब सप्लाई हुआ होता है। तो ये सब देख के रानी को समझ में आ जाता है कि ये सब बहुत पहले से हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब चीज़ें याद करती है कि किस तरीके से वो उसके ऊपर भड़की थी, क्योंकि वो इतना प्यार का दावा करती है दिग्विजय के साथ, तो दिग्विजय को क्यों फंसाना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टर बजाज का जो डेथ हुआ था वो भी सर्टेनली वो भी उसके पीछे भी अनीशा का ही हाथ था। तो ये सब सुन के और सोच के, और अनीशा की इस सब काम में जैसे ही वो घुसती है तो उसे सब समझ में आ जाता है। तभी वो एक डॉक्टर से कॉल पे बात करती है कि आप ही मिस्टर बजाज के डॉक्टर थे ना। तभी वो फ़ोन कट कर देते हैं और वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, तो वो समझ नहीं पाती। तभी दोबारा कॉल करती तो फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है। तो वो समझ जाती है कि कुछ तो बड़ा झोल है, और ये सब सच्चाई मैं सब लेके आऊँगी अनीशा तुम्हारी सबके सामने। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अनीशा होगी वो नया चाल चलेगी और रानी को फंसाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे रानी के पास एक लेटर आता है कि मैं आपको अनीशा की सच्चाई सब बताने के लिए तैयार हूँ। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे आएगी सच्चाई सबके सामने।